ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल जो कि सामाजिक और आस्था के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, इसकी खास कवरेज आस्था दर्पण में आप जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग के द्वारा एक सुंदर कांड पाठ का आयोजन कराया जा रहा है परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर। इस वक्त हमारे साथ कुछ आयोजक जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इस संस्था से कितने लोग जुड़े पड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मैं अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग का चेयरमैन के पद पर दायित्व है मेरे पास। और हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और जो ये उत्सव है वो हमारा एक ऐसा उत्सव होता है जो पूरी दिल्ली में इस अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग को एक नाम है और ये संदेश जाता है कि समाज में जो काम हो रहे हैं वो अखिल ब्राह्मण सभा उसी प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए समाज एक रहे और हमेशा सबके साथ मिलकर के काम करे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। इस परिवार से कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस परिवार से लगभग जो है 1000 परिवार इस पर जुड़े हुए हैं। और ये संस्था आज की नहीं है, 1994 से ये संस्था काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे अपने जो है एक नए आयाम को प्राप्त कर रही है। और इसमें बहुत से लोग हैं, जो हमारे रामेर जी हैं, हमारे महामंत्री हैं ऋषिकांत जी, प्रधान KP शर्मा जी हैं, अशोक कौशिक जी हैं, अश्विनी शर्मा जी हैं, नरेश जी हैं, इधर हमारे कोषाध्यक्ष तारादत्त जी हैं, सह कोषाध्यक्ष हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, ऋषि शर्मा जी हमारे संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं। ऐसे अनेक गणमान्य व्यक्तियों एक मिल कर के और हम बड़ी निष्ठा और उस भाव से मनाते हैं कि पूरे समाज में ये संदेश जाए कि हम भी ब्राह्मण लोग भी किसी से कम नहीं है, न धन से, न बल से, न ज्ञान से, न बुद्धि से। और लेकिन हम अपने ज्ञान का, हम अपने धन का, अपने बल का जो प्रयोग करते हैं वो सिर्फ समाज के विकास के लिए करते हैं, समाज में एकता स्थापित करने के लिए करते हैं। हम अपने सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए सब काम करते हैं। इसीलिए हम भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव मनाते हैं उसमें सुंदरकांड का पाठ हर वर्ष करवाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम न होकर के धार्मिक कार्यक्रम हो और इसमें हर वर्ग के लोग आएँ और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं सभी लोग, उसमें आगे से प्रेरणा मिलती रहे। इस प्रकार की भावना को लेकर के हम ये संदेश देते हैं सभी को कि आओ हम सब मिल करके अपने सनातन संस्कृति के। जो युवा अभी परशुराम जी के बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि आज का जो युवा है वो इंटरनेट पे दिखावे में ज़्यादा है, भगवान में विलीन नहीं नज़र आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारे एक धर्म नहीं है बल्कि एक हमारा जो संस्कृति है, और इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। और हमारी जो सभा है वो इस काम में हर समय कोशिश करती है कि युवाओं को आगे लाए और युवाओं को ये संदेश दे कि भाई आप जो समाज के आप भविष्य हैं, अब ये आपकी धरोहर है, उसको संभाल कर रखें। और जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास से प्रेरणा लेकर के आप भी समाज की सेवा में आगे आते रहे। ऐसा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्योतिषाचार्य राम मेहर शर्मा जी। ज्योतिषाचार्य जी है, तो युवाओं के लिए एक संदेश आपके मुख से जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का युवा इंटरनेट पे अपने आप को सनातनी ब्राह्मण कहने में जितना आगे है उतना ही पीछे नजर आते हैं धर्म के काम पे ज़मीन में आने में। भगवान विष्णु जो है परशुराम जी है, विष्णु के छठे अवतार हैं और विष्णु के छठे अवतार होने के नाते समाज के अंदर हमारे बच्चे भी इस संस्था के साथ जुड़ के, आज भी मेरी बेटी ने भी परशुराम के बारे में बताया कि परशुराम क्या है, क्या शिक्षा देते हैं, उनका क्या अर्थ है। तो यही मूल नक्षत्र है कि बच्चों को आगे बढ़ना है, देश दुनिया के अंदर आगे विश्व में हमारा भगवान परशुराम का नाम हो, मान सम्मान हो। और इसी संदेश में दिल्ली में नहीं, हम पूरे भारत के अंदर हमारी ये जो संस्था है अच्छा काम कर रही है। जी, संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को?
परशुराम जी के जीवन के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य होते हैं। तो हमारे परशुराम जी क्या थे? धर्म के संस्थापक थे। धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े और धर्म आगे बढ़े। शस्त्र, शिक्षा भी है, शस्त्र और शिक्षा। भगवान परशुराम जी ने शस्त्र भी उठाया था और शास्त्र भी उठाए थे। और भगवान ने, परशुराम जी ने ये भी कहा था कि अगर शास्त्र से काम नहीं चले तो शस्त्र से काम लो, और शस्त्र से काम नहीं चले तो शास्त्र से। शास्त्र का मतलब होता है कि ज्ञान देना, ज्ञान को पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का काम है। लोगों को शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, ये ब्राह्मणों का काम है। समाज के उत्थान के लिए त्याग और तपस्या करना, ये ब्राह्मणों का काम है। तो इसलिए जो भगवान परशुराम जी ने हमें जो उपदेश दिए थे, हम उन उपदेशों को आगे कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कोई भी समाज में दुष्ट आदमी है, आत्ताई है, उनका सर्वनाश करने में जो भगवान परशुराम ने हमेशा फरसा उठाया था, तो ब्राह्मण भी फरसा उठाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण हमेशा शांति का उपदेश देते हैं, हमेशा भाईचारे का उपदेश देते हैं, अमन और चैन का उपदेश देते हैं, और अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं ताकि समाज विकसित हो। बिना शिक्षा के समाज विकसित नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणों का जो प्रथम कर्तव्य है वो यही है कि शिक्षा का विस्तार और विकास हो, बच्चों में ज्ञान का विकास हो, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा काम देश के अच्छा कर सके, उनके लिए और कोई कुछ आप में से कहना चाहें? हमारे जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में? मैं महासचिव हूँ डॉक्टर ऋषिकांत दीक्षित। मैं ये, आपने बोला नौजवानों का, तो हमारे यहाँ नौजवान जो अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग में हैं, वो अभी हमने जनवरी से लगभग 50 से 60 लड़के बच्चे जो कि युवा हैं, इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बैंकिंग में है, उनको जोड़ा है। बच्चे और भी समाज से जुड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम भी करते हैं। अभी हमारे राममेढ़ जी की बेटी ने भी कार्यक्रम दिया, और भी बच्चे हैं जो कार्यक्रम करते हैं। और हम समाज को ये मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, खासकर दिल्ली में ये परशुराम जयंती नंबर 1 पर है। आप पूरे दिल्ली में घूम के आइएगा और देखिएगा, दिल्ली में कोई भी इस प्रकार की ब्राह्मण सभा परशुराम जयंती नहीं मना रही है जिस प्रकार की हमने मनाई है। गत वर्षों से हमारी परशुराम जयंती नंबर 1 पर है दिल्ली पे, और हम ब्राह्मण लोग यही सबको संदेश देते हैं कि सब भाईचारे से रहो, सब मिलके रहो, और हिंदू धर्म को सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने जो एक नए आयाम पे लाके खड़ा किया है, हम उसको पूर्ण करें और हमारे बच्चे भी पूर्ण करें, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ कराने का क्या उद्देश्य है? सुंदरकांड पाठ कराने का उद्देश्य बेसिकली ये होता है, क्योंकि परशुराम जी श्री राम विष्णु के वंशज, जैसे भाई साहब ने भी बताया है, और हम ये सारा सुंदरकांड जो हनुमान जी का है, और जिससे कि हम आगे भविष्य में और अच्छे कार्य कर सकें। श्री राम, अभी देखो आप अयोध्या में राम मंदिर बना है ना जी, तो क्यों हम लोग ब्राह्मण लोग सबसे पहले वहाँ पे गए हैं, अयोध्या मंदिर में सबसे पहले हम गए, और बहुत ही सुंदर। और आगे भी हमने 22 जनवरी को भी हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी आयोजित किया था, और आगे भी हम ऐसे ही आयोजित करेंगे ताकि अपना हिंदू धर्म सर्वप्रथम सबसे आगे रहे। ये हमारी कामना है, और ये हम इस उद्देश्य को हासिल करके ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैम आपका? मैं सीमा शर्मा। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम सीमा शर्मा है, और मेरे हस्बैंड कोषाध्यक्ष हैं अखिल ब्राह्मण सभा में शालीमार बाग। और क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य के ऊपर? एक अपने सनातन धर्म को जोड़ के रखने का बहुत अच्छा तरीका है ये। इसी के बहाने की पूरा समाज इकट्ठा कर सकें हम, और अपने बच्चों को ये ज्ञान दे सकें, क्योंकि एक जो हमारी सभ्यता है कि बच्चे सब कुछ फ़ौरन उसमें जा रहे हैं, रुचि नहीं रखते धर्म के काम में तो बिल्कुल मतलब भूल गए हैं। ये अपने धर्म को, अपने मतलब जो हमारा एक संस्कारों को बच्चों के अंदर से दोबारा से जीवित करने का हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है, जो हम
सोचते हैं कि वो बहुत शुक्रिया मैम ऐसे जुड़ने के लिए। देख सकते हैं आपके इस वक्त अखिल ब्राह्मण सभा शालीमार बाग द्वारा जो सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में, उस बीच यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे यहाँ पे अजय याग्निक जी के द्वारा सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है अभी, और अभी हमने कुछ आयोजकों से आपकी बात कराई है। बाकी के लिए सुंदरकांड पाठ देखने के लिए बने रहिए हमारी खास पेशकश में। आस्था दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी के द्वारा आप धर्म से अपने जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।